2020 में मृत्यु हो गई, लेकिन अब पैदा करेगा बच्चा। यानी मृत व्यक्ति बच्चा पैदा करेगा। यह कोई काल्पनिक और सिनेमा की बात नहीं है दोस्तों, यह यथार्थ है और यह हमारे देश भारत में ही होने जा रहा है। मृतक बच्चा पैदा करेगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बच्चा पैदा कर सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब मृतक के बच्चा पैदा करने की संपूर्ण संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं। यथार्थ के धरातल पर उसका क्रियान्वयन भी होगा। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं 30 साल का बेटा प्रीतिंदर विशेष प्रकार के कैंसर की बीमारी को लेकर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती था। गंगाराम अस्पताल देश का चर्चित अस्पताल है, दिल्ली में है, वहाँ भर्ती था। हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने कहा कि अब कीमोथेरेपी होगी। ऐसे में यदि बाद में ठीक होगा तो भी उसका सीमेन यानी वीर्य उस तरह का ताकतवर नहीं होगा जैसे अब है। आप चाहें तो वीर्य का कलेक्शन किया जा सकता है और इसे बाद में इसका प्रयोग किया जा सकता है। परिवार ने सहमति जताई। परिवार में हरबीर कौर हैं और गुरविंदर सिंह, यह दोनों पति पत्नी हैं। हरबीर कौर माता हैं और गुरविंदर सिंह पिता हैं। और यह लड़का है प्रीतिंदर, जिसकी उम्र 30 साल के लगभग है। गंगाराम हॉस्पिटल, यह वीर्य का कलेक्शन किया जाता है 27 जून को कलेक्ट करके उसे प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करने के उपरांत कीमोथेरेपी शुरू होती है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। चिकित्सकों ने बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सितंबर के प्रथम सप्ताह में 2020 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। परिवार के सामने एक ही चिराग जो बुझ गया। परिवार ने सोचा कि जो उसका सीमेन, जो वीर्य एकत्रित किया गया है, जो रखा गया है लैब में, सुरक्षित किया गया है, क्यों ना उसके माध्यम से हम बेटा पैदा करें, एक बच्चे को हम प्राप्त करें। उसके लिए क्या है, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि किराए की कोख का प्रचलन है। उसके भी नियम प्रतिपादित हैं कि कैसे आप किराए की कोख का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो उसके आधार पर इन लोगों ने सोचा कि हम बच्चा पैदा करेंगे। अब गंगाराम हॉस्पिटल से उन लोगों ने लिखित रूप में मांग किया कि हमें दिया जाए और हम सरोगेसी पद्धति से अपने वंशावली को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बेटे का सीमन रहेगा और कोख हमें मिलने वाली है, रिश्तेदारी की कोख मिल रही है। रिश्ते की एक महिला तैयार है कि हम उसके बेटे को हम जन्म देंगे। फिर आपको क्या दिक्कत है? गंगाराम हॉस्पिटल ने कहा हम आपको कदापि नहीं दे सकते, क्योंकि हम अगर किसी को देंगे कानूनी रूप से तो पति पत्नी को ही देंगे, तीसरे को हम नहीं दे सकते। इन लोगों ने कहा कि प्रीतिंदर हमारा बेटा था। इन लोगों ने दलील दिया कि जिस सीमन एकत्रीकरण के पेपर पर हस्ताक्षर हुआ है उस पर प्रीतिंदर का भी है और हमारा भी है, यानी हरबीर कौर और सुखविंदर सिंह का भी है, माँ बाप का भी है। तो आप दीजिए, क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। इस मामले को लेकर के पति पत्नी जाते हैं, जिनकी उम्र 60 प्लस है। हरबीर कौर और गुरविंदर सिंह जाते हैं उच्च न्यायालय दिल्ली में, एक याचिका करते हैं। आर्टिकल 21 को आधार बनाया गया और भी संविधान के विविध जो उनके मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं उसको आधार बनाते हुए मांग किया गया कि साहब हमें अपने ही बेटे का सीमेन दिया जाए, जिस पेपर पर हमने हस्ताक्षर किया है, एकलौता हमारा बेटा था और हम बच्चा पैदा करेंगे। एक रिश्ते की महिला भी तैयार हो गई है इसके लिए। तो अब प्रतिभा सिंह हैं जस्टिस, उन्होंने सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार को भी इसमें पक्षकार बनाया गया था। भारत सरकार ने वीर्य देने में अपनी असहमति जताई। भारत सरकार ने कहा कि निसंतान महिलाओं की गोद हरी भरी करने के लिए यह सरोगेसी की प्रथा है, हम इसे इसलिए जायज़ मानते हैं, लेकिन इस मामले में हमें नहीं लगता कि यह जायज़ है। सब कुछ सुनने के उपरांत उच्च न्यायालय में विद्वान अधिवक्ता ने
एक पक्ष भी रखा था जिसमें यह बताया था कि मरणोपरांत प्रजनन की अनुमति बहुत से देशों में पहले से है। एक पुणे का मामला आया। 50 साल की महिला का बेटा, 27 वर्षीय बेटा जर्मनी में नौकरी करता था और उसे भी कैंसर की बीमारी हो गई। उसका सीमेन एकत्र किया गया, यानी बीमारी और बढ़े उसके पहले सीमेन का एकत्रीकरण किया गया। बाद में महिला ने मांग किया तो उसे अपने ही बेटे का सीमेन मिल गया। सरोगेसी पद्धति का प्रयोग करते हुए जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। देख करके कलेजा ठंडा हो जाता है कि हमारे ही बेटे के जैविक बच्चे हैं यह। अब उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा सिंह इस मामले को सुनती हैं और सुनने के बाद कहती हैं कि इसमें देने में बुराई क्या है। कई देशों में यह पहले से चला आता है और कई देशों में प्रतिबंधित भी है, जैसे पाकिस्तान है, इटली है, स्वीडन है, फ्रांस, मलेशिया इत्यादि में। लेकिन जिन देशों में इसकी अनुमति है वह जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यह लिखित सहमति के बाद ऐसा हो जाता है, बशर्ते इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके पात्रता के मूल रूप से धारक वही होंगे जो उसके परिवार के लोग होंगे और जिनका वो वारिस होगा। यह सब लिखित लेने के बाद ऐसा दे देंगे। अब दोस्तों, माँ बाप की विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा। वंशानुगत आधार पर अब बच्चे का जन्म होगा। एक तरह से देखा जाए तो रिश्ते की महिला तैयार है सरोगेट बनने के लिए। अब उच्च न्यायालय का यह दुर्लभ मामला अगर देखा जाए तो दुर्लभतम प्रकरण है। इसके पहले पुणे का एक मामला आया था जो विदेश में, जैसा कि हमने बताया, वह जर्मनी में उनका बेटा था। लेकिन भारत में यह मामला उच्च न्यायालय ने सम्यक विचारोपरांत यह देखा कि किस तरह से इनके मौलिक अधिकारों की श्रेणी में यह चीज़ें आती हैं। उसका महत्वपूर्ण पक्ष है कि उस अपने बेटे के सीमेन के आधार पर यह अपने वंशावली को आगे बढ़ाएं, यह इनका फंडामेंटल राइट है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। फिलहाल जो पति पत्नी हैं हरबीर कौर और सुखविंदर कौर, दोनों की आंखों में आंसू भी हैं और खुशी की चमक भी है कि हमारे ही बेटे का जो सीमेन 2020 में एकत्र किया गया था उसके आधार पर हम सरोगेसी पद्धति को अपनाते हुए बच्चा पैदा करेंगे। सादर नमस्कार।